ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा से खबर है जहां पर 3 लोगों की हत्या। कोरबा में 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। एमपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। प्यारेलाल कंवर के बेटे बहू पोती की हत्या। अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे कंवर। उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा में वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। कोरबा में 3 लोगों की हत्या की गई। हत्या से सनसनी हुई। एमपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री के बेटे की हत्या, जहां प्यारेलाल कंवर के बेटे बहू पोती की हत्या की गई है। अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे कंवर। उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है कि आखिरकार 3 लोगों की एक साथ हत्या क्यों की गई है, क्योंकि ये बड़ा मामला है और इसमें बेटे बहू और जो बेटी है उसकी हत्या का मामला, पोती की हत्या का मामला सामने आया है। अब इनकी हत्या के बाद से कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की हत्या है, जहां प्यारेलाल कंवर के बेटे बहू पोती की हत्या की गई। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान उप मुख्यमंत्री थे कंवर और उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर कोरबा से, जहां पर उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा का ये पूरा मामला है, जहां पर कोरबा में 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, बहुत बड़ा मामला है, 3 लोगों की हत्या की गई है। क्या कुछ जानकारी है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, कोई जानकारी? जी रेनू, आपको बताऊं कि ये घटना जो है उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा गांव की है, जहां पर अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय प्यारेलाल, उनके बेटे जो हरीश कंवर और उनकी बहू सुमित्रा और उनकी बेटी जो है आशा की निर्मम हत्या अज्ञात हत्यारों द्वारा की गई है। और ये घटना जो है तड़के सुबह 4 बजे की बताई जा रही, जब जो हरीश कंवर जो है मृतक, उसके भाई जो हर सुबह हरभजन जो है सुबह टहलने निकलते हैं, और वो टहलने निकले हुए थे और जैसे ही वापस घर पहुंचे तो खून से लथपथ तीनों की लाश देखकर उनके होश उड़ गए और तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारी फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर जो है राजकिशोर प्रसाद सहित कांग्रेसी नेता भी मौके पर घटना की जानकारी लेने पहुंचे। जी बिल्कुल। ये पूरा मामला किस वक्त का है अब्दुल, ये भी बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि जो 3 लोगों की हत्या की गई है, किसी के ऊपर कोई आशंका है या फिर कोई पुरानी रंजिश? अभी फिलहाल रेनू ये कहना जल्दबाजी होगा और ये पूरे जांच का विषय है। परिवार के लोग अभी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 3 लोगों की हत्या का मामला है। जैसे ही परिजनों की से बातचीत होती है तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन कारणों से ये हत्या हुई है और कौन है हत्यारे। लेकिन अभी पुलिस जो है फिलहाल जो है पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच कर रही है। और ये घटना जो है सुबह तड़के 4 बजे की बताई जा रही है। जी बिल्कुल। अब तड़के की यह पूरी घटना है अब्दुल, लेकिन फिर भी प्यारेलाल के जो बेटे हैं, बहू हैं, साथ ही पोती की भी हत्या कर दी। पोती की उम्र तकरीबन क्या होगी, क्योंकि जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है बहुत ही जघन्य अपराध है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। किसी ने देखा, कोई खबर आई हो कि घर में और कोई सदस्य मौजूद नहीं था क्या? घर में केवल ये 3 लोग ही मतलब थे और बाकी जो सदस्य जो थे, जिस तरीके से हरभजन उनके जो भाई हैं वो टहलने निकले हुए थे और घर में कोई नहीं था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जो अज्ञात आरोपी है वो उनको धारदार हथियार से तीनों की हत्या की और वहां से फरार हो गए। बेटी की उम्र की बात अगर करें तो बेटी की उम्र आशा जो है उसकी 5 साल उम्र है जिसकी हत्या हुई है। जी, मतलब मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। कोई जाति दुश्मनी समझ में आ रही है अब्दुल यहाँ पर? ये अभी ये पुलिस इस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि कहीं पारिवारिक जमीन जायदाद का विवाद तो नहीं है, कहीं और किसी पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया है। सारे एंगल से पुलिस जांच में जुट गई है ताकि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल। तो जब इस घटना की जानकारी लगी, कैसे इस घटना के बारे में जानकारी लगी है अब्दुल, क्योंकि तड़के सुबह इस घटना को अंजाम दिया जाता है, कोई सीसीटीवी फुटेज?
हाँ, पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। आसपास के जो क्षेत्र हैं जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिस तरीके से पुलिस ने अभियान चलाया था सीसीटीवी कैमरे लगाने का, लोगों से अपील की थी, तो उसके हिसाब से जो है सीसीटीवी की जो है उस एरिया के सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कुछ सुराग जरूर उससे मिल सकेगा। जी बिल्कुल, आप सुराग मिल सकेगा। किसने सबसे पहले देखा था जो शव घर में मिले थे? किसको जानकारी लगी थी? किसने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी? हरीश कंवर के जो बड़े भाई हैं, उनके हरभजन जो है वो जैसे ही टहल के घर वापस लौटे हैं घर, और उन्होंने देखा खून से सनी हुई लाश को। उसके बाद उनके होश उड़ गए जैसे ही उन्होंने देखा लाश को, और उसके बाद वो स्तब्ध रह गए कि आखिर ये घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। और इसको लेकर फिर तो तत्काल जो है परिजन पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई। जी, अब घर में कोई नहीं है, घर में ये तीनों ही अकेले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसको ये पूरी जानकारी होगी उसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। अब्दुल, तो क्या घर में और कोई जो जैसे कि काम करने के लिए नौकर होते हैं, चपरासी होते हैं, ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था घर में? या किसी के ऊपर ऐसी कोई आशंका जिससे कोई झगड़ा या विवाद रहा हो? जी, अभी जो है पुलिस जो है जितने भी घर के जो और सदस्य हैं और जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी अलग अलग पूछताछ कर रही है कि आखिर इसमें जो हत्या की जो वारदात हुई है उसमें कहीं ना कहीं किसी की संलिप्तता तो नहीं है। इस बात को भी देख रही है और पूरे बारीकी से इसमें जांच कर रही है कि आखिर हत्या का कारण क्या है, हत्या करने के पीछे वजह क्या है, और किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। क्या ये सुपारी किलिंग का मामला थोड़ी है? जी बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, 5 साल की मासूम को भी यदि नहीं छोड़ा गया है तो मालूम पड़ता है कि बहुत पुरानी कोई रंजिश है जिसके चलते इस भयानक वारदात को अंजाम दिया गया। अब्दुल, पुलिस किस तरीके से मामले की जांच कर रही है? जी रेनू, पुलिस के आला अधिकारी और उर्गा पुलिस जो है वो मौके पर डटी हुई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच गए हैं और डॉग स्क्वाड टीम जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है, और कुछ दूरी तक डॉग जरूर स्मेल लेने के बाद जाता है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर जो आरोपी है किस ओर भागे हैं, और उसको लेकर पुलिस जो है सीसीटीवी पर ज्यादा फोकस कर रही है ताकि उसे लोकेशन पता चले कि आखिर आरोपी किस ओर भागे हैं और उनके क्या हुलिया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अब्दुल, आप नज़र बना के रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पूरे मामले में आपको बता दें कि कोई भी मौजूद घर में नहीं था, मात्र 3 लोग ही थे, बाकी सब लोग एक सदस्य जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे, और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है और तीनों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। यहाँ तक कि जो 5 साल की मासूम बच्ची है उसको भी नहीं छोड़ा गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर भी जाँच की जाएगी कि आखिरकार किसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है।